माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसा राजा हुआ जिसकी वीरता और अपराजय पराक्रम के कारण देवता भी उसका सम्मान करते थे। उसका नाम था राजा सगर। राजा सगर के वंश पर एक भयानक संकट तब आया जब उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और यश को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ में एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा जाता है और जो भी राजा उसे रोकता है उसे युद्ध करना पड़ता है। यह यज्ञ एक राजा की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाने का प्रतीक था। जब यज्ञ का विशेष घोड़ा छोड़ा गया तो सारी दिशाओं में इसकी चर्चा होने लगी। कोई भी राजा इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि राजा सगर की सेना अजेय थी। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी घटना घटी। घोड़ा गायब हो गया। राजा सगर चौंक उठे। यह कैसे संभव है? कोई भी इतना साहसी नहीं कि मेरा घोड़ा चुरा ले। लेकिन यह सिर्फ साधारण चोरी नहीं थी। इंद्रदेव ने स्वयं इस घोड़े को चुरा लिया था। वे नहीं चाहते थे कि सगर का यज्ञ सफल हो क्योंकि इससे पृथ्वी पर उनका प्रभाव कम हो सकता था। घोड़े को उन्होंने महर्षि कपिल के आश्रम में छोड़ दिया जो गहन तपस्या में लीन थे उस वक्त। जब राजा सगर को अपने यज्ञ के घोड़े के गायब होने की खबर मिली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे इसे ढूंढ कर लाएं। वे हर जगह खोजते हुए आखिरकार महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को बंधा पाया और बिना कुछ जाने समझे क्रोध में आकर महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। महर्षि कपिल उस समय घोर तपस्या में लीन थे। जैसे उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली, अग्नि की लपटों की तरह उनकी दृष्टि के प्रभाव से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि उन 60,000 पुत्रों के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, इसलिए उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी। महर्षि कपिल को यह देखकर दया आई और उन्होंने कहा, इन आत्माओं को केवल तभी मोक्ष मिलेगा जब स्वर्ग की पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर आएगी और इनकी राख को छुएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सनातन की लीला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि जानकारी से भरपूर ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा प्लीज। यह सुनकर राजा सगर का पोता अंशुमान गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। फिर उसके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया परंतु वह भी असफल रहा। अंत में राजा सगर के परपोते राजा भगीरथ ने संकल्प लिया कि वह गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र होगा कि यदि इसे नियंत्रित न किया गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव के पास था। अब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों की कठिन साधना के बाद अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और फिर धीरे धीरे इसे मुक्त करूंगा ताकि इसका प्रवाह नियंत्रित हो। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो उन्होंने भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश किया। भगवान शिव ने अपनी घनी विशाल जटाओं में गंगा को उलझाकर उनका वेग नियंत्रित किया और फिर अपनी जटाओं से एक पतली धारा के रूप में उन्हें धीरे धीरे मुक्त किया। जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया तो वह भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। वे पहाड़ों, जंगलों और समतल मैदानों को पार करती हुई अंततः महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गई। जैसे गंगा की पवित्र धाराओं ने सगर पुत्रों की राख को छुआ, वे तुरंत अपने पापों से मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और संपूर्ण ब्रह्मांड गंगा की महिमा का गान करने लगा। और इसी कारण आज भी गंगा को मोक्षदायिनी, पतित पावनी और भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी इसलिए क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का नाश निश्चित है और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। और माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए आज भी लोग गंगा में स्नान करते हैं और अस्थियों का विसर्जन करते हैं। क्या आप कभी गंगा स्नान कर चुके हैं? क्या आपको कभी गंगा की दिव्यता का अनुभव हुआ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आगे शेयर करें और सनातन संस्कृति की महानता को फैलाएं। क्या आपको पता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे थे
तो युधिष्ठिर और बाकी पांडव को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने रोका था? कमेंट्स में बताइएगा।